हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन के थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि हम लोग यूपी कैटेड उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट यूपी कैटेड 2023 का जो सेशन है आपका, इसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल में आपके मन में जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे पीजी के 2016 से 2022 तक का पेपर है और यूजी में पीएजी जिनके पास एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट का है स्टूडेंट, उनके लिए हमारे पास 2005 से लेकर के 2022 तक का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। जिन लोगों को चाहिए तो आप इनरोल कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो यूपी कैडेट का पेपर है कैसा आता है, किस माध्यम से आता है, इस चार चीज़ों को हम आपके अकॉर्डिंग समझाएंगे। तो यूपी कैडेट में जो आपका 200 क्वेश्चंस आपके होते हैं, निगेटिव मार्किंग 0.25 का होता है, मतलब 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग होता है। टोटल ये आपके 600 नंबर के 600 मार्क का पेपर आपका होता है। क्लियर? अब ये चीज़ें आपको अगर जानकारी नहीं थी तो ये भी आपका निगेटिव मार्किंग के अनुसार आपको पता चल गया। अब आइए, इसके बाद पेपर इस बार कौन यूनिवर्सिटी कराने वाली है, तो आइए सबसे पहले हम आपको CSA UT जो आपका कानपुर में, NDUT SD BP और BUAT आपका 12। CSA यूनिवर्सिटी यूपी कैडेट के अंतर्गत आपकी 4 यूनिवर्सिटी आती हैं, आप सभी को भली भांति पता होगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर नवाबगंज में, जो कि आपका मेन शहर में स्थित है, जिसको पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फिर आइए, सेकंड पे आता है आपका, फर्स्ट पे आपका CSA UT होगा, सेकंड पे आपका NDUT आचार्य नरेंद्र देव, इसको ANDUT के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में जो आपका स्थित है। अब आइए SBVP सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में आपका स्थित है। इसके उपरांत आपका है लास्ट और फोर्थ आपकी यूनिवर्सिटी है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय न लेते हुए आपके थोड़े समय में ये जो पेपर CSA UT बनाया था, मैं मतलब 2016 से लेकर के आपका अभी बता रहा हूँ, पूरा डिटेल वाइज बताऊँगा कि इस बार कौन से किसका नंबर है। तो आइए, 2016 में आपका कराया था चंद्रशेखर आजाद, जो कि आपके कानपुर में है, पत्थर कॉलेज। सेकेंड पे उसके बाद 2017 में जो पेपर कराया था 2017, जो कि हमारा बैच था। 2016 में आपका पेपर हुआ था जब, तो इसमें मैथ और बायो वाले भी स्टूडेंट आए थे साथ में, जो आपका एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं वे भी इंक्लूडेड थे, लेकिन जो रेशियो था वह रेशियो सही नहीं था, मतलब एग्रीकल्चर वालों की सिलेक्शन कम हुई थी अपेक्षाकृत मैथ और बायो वाला स्टूडेंट के लिए। क्लियर? अब आइए SBVP की बात करते हैं। 2017 में जब हमने पेपर दिया था, 2017 में मेरठ ने कंडक्ट किया था, तब ऑफलाइन काउंसलिंग थी और 2016 में भी आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग थी। क्लियर? तो 2017 में जब एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था तो AG का पेपर बहुत इजी था। 2017 में पेपर एग्रीकल्चर का बहुत इजी था, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे जो कि एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट से थे। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम, अबाउट 85% स्टूडेंट एग्रीकल्चर के थे और 15% में आपके मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे। क्लियर? फिर आइए 2018 में, तो 2018 में आपका बांदा यूनिवर्सिटी 2018 से पेपर कंडक्ट कराने लगा। अब एग्रीकल्चर का पेपर जो है
मेरठ यूनिवर्सिटी सरल बनाती है, मैथ और बायो वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। क्लियर। इसके बाद फिर बांदा यूनिवर्सिटी ने जब पेपर कराया था तो बांदा और NDUT दोनों कह सकते हैं कि पैरेलल पेपर बनाते हैं। बांदा और NDUT दोनों पैरेलल पेपर का सेंस ये है कि मैथ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की संख्या इसमें कम हो जाती है बांदा और जब NDUT पेपर बनाते हैं। क्लियर। तो 2018 से पेपर ये भी कराने लगे बांदा यूनिवर्सिटी, और 2018 से ही आपकी जो काउंसलिंग होती है ये ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गई 2018 से। क्लियर। और फिर इसके बाद 2019 की बात करते हैं तो 2019 में NDUT ने पेपर कंडक्ट किया था। 2019 में NDUT ने पेपर बनाया था, जो कि पेपर काफ़ी टफ बनाता है। किसके लिए? एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का पेपर इजीली बना देता है, मतलब सरल भाषा में बनाता है, और उनका जो क्वेश्चन लेवल रहता है बहुत ही ईजी रहता है उनके अपेक्षा करेगा। जबकि एग्रीकल्चर वालों का पेपर थोड़ा टफ बना देता है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट बेचारे इसमें नहीं कंडक्ट कर पाते हैं, मतलब इसको फाइट नहीं कर पाते हैं। एक जो रेशियो होना चाहिए एग्रीकल्चर वालों का वो एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं होता है। जब पेपर कराते हैं NDUT, CSAUT और BUAT, सबसे ज़्यादा फाइट करते हैं स्टूडेंट तो आपके मेरठ यूनिवर्सिटी जब पेपर कराती है तब। ये UG की पैटर्न की बात हम कर रहे हैं। फिर 2019 के बाद आपका 2020 में फिर वापस आ गया CSA यूनिवर्सिटी। 2020 में पेपर कंडक्ट कराया था CSAUT ने, चंद्रशेखर आजाद, जो कि आपके कानपुर में है। 2020 में इन्होंने पेपर कराया था। क्लियर। फिर CSAUT के बाद आपका 2021 में इसमें भी जो सिलेक्शन हुए थे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की, AG वाले स्टूडेंट की अप्रॉक्स 30% सिलेक्शन हुए थे CSAUT जब पेपर कराया था तब। 70% जो थे मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी वाले थे, उसके बाद मैथ वाले थे। क्लियर। अब इसके बाद 2021 में फिर वापस आ गया था 4 साल बाद 2021 में SVUT, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ। इसने जब पेपर कराया था तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की संख्या 85% अप्रॉक्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट सबके सब सेलेक्ट हो गए, और जो हमारे स्टूडेंट थे हमारे संपर्क में जो थे उनका सभी का सिलेक्शन हो गया। फिर 2021 के बाद आपका 2022 में पेपर फिर इन्होंने कराया था 4 साल के बाद 2022 में पेपर कराया था बांदा यूनिवर्सिटी। फिर पेपर टफ बना एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, मैथ और बायोलॉजी वाले के लिए तो ईजिली रहता है, क्योंकि वे बेचारे नीट की तैयारी करते हैं और जब कहीं नहीं होता है तो फिर वापस आ जाते हैं आपके UP कैडेट की तरफ। क्लियर। तो UP कैडेट की तरफ ये आ जाते हैं तो इनका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर। फिर 2023 की बात करते हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था 2023 का। UP कैडेट 2023 का जो पेपर होने वाला है किस बेसिस पर होकर आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए ये हम डिटेल से बता रहे हैं। तो आइए 2023 में जो पेपर कराएगा वो है आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद। क्लियर। ये आपका फैजाबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। ठीक। अब आइए इसके संदर्भ में जो सिलेक्शन के रेशियो देख लेते हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का और बायो वाले स्टूडेंट का और PCM मतलब PCM, PCB और PAG इन सब का हम पेपर कर मतलब एक अप्रॉक्स आपको बता देते हैं कहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन जो होगा सफलता कहाँ से मिलेगी। तो PCM वाले स्टूडेंट और PCB वाले स्टूडेंट के लिए दो चीज़ कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों लोगों के लिए ये आपका कॉमन है। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये कहाँ से आपको पढ़ना है कि आपकी जो NCERT
एनसीईआरटी की जो बुक है इससे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और जो टॉपिक नहीं समझ में आया आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा। किसी भी कोई भी कोचिंग हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब टीचर हैं, वे आपको पढ़ा देंगे इसको, मतलब उस पर वीडियो अपलोडेड होगा। अप्रॉक्स मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको यूट्यूब पे ना मिले। नहीं मिलता है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल में हमारे पास एग्रीकल्चर का ही पेपर है, बायोलॉजी और मैथ का पेपर नहीं है। जब आ जाएगा तो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यूट्यूब ओपन करिए, देखिए यूट्यूब पे आपके ढेर सारे पड़े हुए हैं। और टेस्ट सीरीज अगर कहीं से भी मिलता है तो आप उसको सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका निगेटिव मार्किंग जो होता है कम से कम होता है, जिसमें पॉजिटिव मार्किंग के आपके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो फिर आप रहेगी बायोलॉजी और मैथ की। तो मैथ जिस आप स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, मैथ से पढ़ रहे हैं, जो भी बुक है आपके पास, या तो आपकी है तो ठीक, नहीं तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? टाइम आपके पास हो सकता है इस बार एग्ज़ाम, क्योंकि कोविड के पहले जो आपका एग्जामिनेशन डेट था यह 16 मई को हमेशा प्रत्येक वर्ष 16 मई को होता था यूजी का, और 17 मई को होता था पीजी और पीएचडी का। क्लियर? 17 मई को आपका पीजी और पीएचडी का हो जाता था। फिर तो हम पीसीएम और पीसीबी की बात कर रहे थे, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, या फिर जो भी आपके पास पुस्तक है, राजू पब्लिकेशन, जो भी आपके पास XYZ पब्लिकेशन है, उसको आप अच्छे से रीड करिए। क्लियर? अब हम पीएजी की बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जिनके पास भारत भारती पब्लिकेशन की यदि आपके पास कोई भी पुस्तक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी XYZ है, आप इस पब्लिकेशन को देखेंगे तो आपको बुक के बैक साइड में आपको दिया होगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे। उस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आपका पुट अप होता है। जो पेपर बनता है वो इंटर वाली ही बुक से बनता है, इससे आगे का मतलब नहीं पूछा जाता है। अब बाकी जो करंट अफेयर या लेटेस्ट अपडेट हैं, तो आपको एक आती है पीएमसी सीरीज, हिंदी में आती है पीएमसी सीरीज या पीएमसी श्रृंखला के नाम से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आ जाती है, सारी अपडेट इसी से पूछी जाती है। या फिर एक 5 रुपये वाली आती थी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के नाम से आती थी, जनरल नॉलेज जीके के नाम से, जिस पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फोटो रहता था फ्रंट पेज पे। वो वाली बुक अगर आपको पास मिल जाए कहीं से भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप उसको ले लीजिए। भारत भारती पब्लिकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, रट लेना है, रट्टू तोता की तरह आपको रट लेना है। ठीक, यहाँ से आपके सिलेक्शन हो गए। फिर आपके मन में एक और डाउट है। कौन सा डाउट है? एक 120 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर देंगे तो क्या हमारी CSA यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं है? तो ये भ्रम में आप कभी मत रहिएगा कि 120 क्वेश्चन हम कर देंगे तो CSA यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमारा हो जाएगा। हाँ, यदि आपका 120 सही रहा तब तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पेपर पर कि आपका पेपर कैसा है। लेकिन इस बार जो पेपर आपका बनने वाला है, ये मतलब एग्रीकल्चर वालों के लिए जैसा कि हमने बता दिया टफ है, मैथ और बायोलॉजी वालों के लिए इजी है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट अगर 100 कर देते हैं तभी उनकी रैंक तो आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर वाले की रैंक पीछे रह जाएगी अपेक्षा करें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का। क्लियर? अब जो भी आपके मन में डाउट्स रह जाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी यदि आपको पीजी वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं तो पीजी वाले स्टूडेंट का पेपर तो देखिए भाई साहब, जो 4 साल का सिलेबस है उसी से पूछा जाता है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, ये माइनर सब्जेक्ट को भी सबसे ज़्यादा मतलब फोकस करिए। ट्रिपल ई पे फोकस करिए, ट्रिपल ई पर फोकस करेंगे आप तो आपका सिलेक्शन, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और एंटोमोलॉजी तीनों पर आप फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि एग्रोनॉमी
हॉर्टिकल्चर पर सभी लोग फोकस करते हैं, बट माइनर सब्जेक्ट है ना, इस पर कोई फोकस करता है, इसलिए आप इस पर यदि फोकस करते हैं तो यह आपको सिलेक्शन दिलाने में सक्षम रहेगा। क्लियर? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जो भी आपके मन में डाउट्स रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।